तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निःशुल्क एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन होगा ए जीरादेई, बी सिमरिया, सी हाजीपुर, डी भितरवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीरादेई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए पावापुरी, बी वैशाली, सी लुम्बिनी, डी डिहरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैशाली में 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन होगा ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जो आपको उपस्थिति के लिए मान्य होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम और डी प्लूटोनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन है ए 24वां संविधान संशोधन, बी 42वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 114वां स्थापना दिवस बिहार अपना मना रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 18 मार्च 2026 को किस स्कॉट होम जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र सिंह, बी काव्यम मदानी, सी बिनेश्वरी पाठक, डी ग्रेट थुनबर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काव्य मदानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। तो देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो आपका ऑप्शन होएगा ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मपाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका ऑप्शन होगा ए बलरीन, सी बी सिंगापुर, सी टोक्यो, डी मनीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आजाद हिंद फौज का स्थापना 1943 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्री कृष्ण सिंह, बी स्वामी विवेकानंद सिंह, सी राजकुमार शुक्ल, डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी सेंट्रोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए फॉर्मिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, बी ब्यूटरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्यूटरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1945 ईस्वी, बी 1948, सी 1996, डी 1945। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एसएससी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते लेते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो गांधी जी चलाते थे। तो आपका ऑप्शन है ए 7 अगस्त को, बी 9 अगस्त को, सी 10 अगस्त, डी 6 अगस्त को। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गैर गठबंधन का 117वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा देश बना है? तो आपका ऑप्शन होगा ए सर्बिया, बी बेलूरास, सी पोलैंड, डी माल्डोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माल्डोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए 9 अगस्त को, बी 8 अगस्त को, सी 7 अगस्त को, डी 6 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 अगस्त को इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जल्द पहुंचे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1966 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1971 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1975 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, त्वचा में नमी बने रहने के लिए कौन से क्रीम में मिलाया जाता है? यानी त्वचा में नमी बनी रहे इसके लिए किस क्रीम में मिलाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो गया ए ग्लिसरीन, बी सोर्बिटिल, सी एथेनॉल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सभी भारू रेडियोधर्मी तत्व अंततः किससे परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसा इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली के प्रमुख प्रवर्तक थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी सर जॉन शोर, सी थॉमस मनरो, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थॉमस मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न है। तो आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो